हेलो क्लास, वेलकम। आज का आपका चैप्टर है, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अब जैसे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इस देश की गवर्नमेंट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, इस देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है। ये हर रिलीजन वाले को इक्वल ट्रीट करेगा। जैसे अगर किसी का रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, वो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो उनको इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इस देश में जो सिटीजन है उसकी मर्जी है कि वो कौन सा धर्म चुनना चाहता है, उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है सेक्युलरिज्म, ठीक। अब हम पढ़ स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है, हिस्ट्री प्रोवाइड अस विथ मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसमें कि रिलीजन के नाम पे लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको मार दिया गया रिलीजन के नाम पर। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. जो हिटलर था वो चाहता था, वो ज्यूज को डिसलाइक किया करता था। ज्यू एक अलग धर्म होता है, ठीक है, जिसे वैसे हिंदी में बोलते हैं यहूदी, ठीक है। तो ज्यू जो होते हैं वो अलग धर्म के लोग थे, तो उनको हिटलर ने मार दिया था। हिटलर ने उनको मार दिया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। आप इनफैक्ट ये पढ़ोगे अपनी 9th क्लास में, पूरा चैप्टर है हिटलर ने ज्यूस को कैसे मारा, कितना बुरा किया था, कैसे किया था, वो पूरा एक चैप्टर 9th में आप पढ़ेंगे। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली। अब देखने को हमें ये मिलता है, जो ज्यूइश स्टेट है, मतलब जो इजराइल है, इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन को बहुत बुरी तरह ट्रीट करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स को कुछ भी अपनी धार्मिक एक्टिविटी करने का अधिकार नहीं है ना, क्योंकि वो पब्लिक में अपनी प्रेयर के लिए या इसके लिए जमा नहीं हो सकते। सिर्फ मुस्लिम्स को ही ये अधिकार है कि वो अपने अपने ये मस्जिद वगैरह बना सकते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स को ये अधिकार नहीं है। In all of the above example, member of one religious community either persecute or discriminate against the member of other religious community. इन examples में हमने ये देखा है कि जो मेंबर हैं, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के लोगों को या तो मार रहा है, या क्या कर रहा है, या उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। कि जैसे कि सऊदी अरेबिया में मार तो नहीं रहे नॉन मुस्लिम्स को, लेकिन वहाँ पे क्या उनको अपने टेम्पल चर्च वगैरह बनाने भी नहीं दिए जा रहे, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. ये जो एक्ट है, डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट हैं, ये तभी होते हैं, ये तभी आसानी से हो जाते हैं जब कोई स्टेट एक धर्म को अपना लेता है, कोई गवर्नमेंट एक धर्म को मान लेती है कि यही हमारे देश का धर्म है। मतलब अगर ऐसा कि जैसे सऊदी अरेबिया ने बोला हुआ है कि हमारे देश का धर्म तो मुस्लिम धर्म है, तो इसलिए वो नॉन मुस्लिम को बुरा ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्लियरली नो वन वुड टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेट बाय अनदर रिलीजन। कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहेगा, है ना, कि भाई एक को तो अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे का धर्म कुछ और है। धर्म के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना अच्छी बात नहीं है ना। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन? क्या इंडिया में गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन? इसका आंसर है नहीं। आप खुद ही सोच के बताइए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी ने भी कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं अपनाया हुआ। सब लोग मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे इस देश में रह सकते हैं विद इक्वल बिहेवियर, उनके साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा।
व्हाट इज सेक्युलरिज्म, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी. हमने पिछले चैप्टर में अभी पढ़ा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के किसी भी आलतू फालतू रूल से या मेजॉरिटी के किसी भी दबाव से बचा रहे हैं लोगों को, है ना. कि ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा है नंबर में तो वो जाके बोलेगा कि हमारी ही बात मानो, तो ऐसा नहीं है. या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया कि ये ही होगा तो लोग भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग भी उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती, कि वो अब लड़ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं बेसिकली, है ना. तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि उनके पास फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजियस बिलीफ माने एंड कोई भी प्रैक्टिस, कुछ भी प्रैक्टिस करे, religious belief and practice as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. तो इसलिए इंडिया में क्या किया गया, रिलीजन और जो गवर्नमेंट है उसको तो बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया. रिलीजन और गवर्नमेंट को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया. अब इसको अलग कैसे किया गया, देखो. जो गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल मना कर दिया गया कि वो किसी के रिलीजन में जाके कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इंटरफेयर नहीं कर सकती है कि तुम्हारा रिलीजन ये क्यों है या ये क्यों नहीं है ना. ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकती है. जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ पब्लिक अफेयर देखेगी और जो रिलीजन है वो किसी का प्राइवेट अफेयर है, वो आपकी निजी ज़िंदगी है कि आप जो भी करना चाहे, जो भी धर्म अपनाना चाहें वो आपकी मर्जी है ना. तो उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता. तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो होता है इंडिविजुअल अफेयर, एक होता है एक तो होता है अपना पर्सनल अफेयर हो गया और एक होता है पब्लिक अफेयर. तो ये पर्सनल अफेयर है, ये पर्सनल चीज़ है कि ये आपकी मर्जी है, आप कुछ करें, इसमें स्टेट आपसे कुछ नहीं कहने आएगा. जैसे पर्सनल अफेयर और क्या होते हैं, पर्सनल अफेयर होते हैं जैसे कि आप क्या खाएंगे, तो उसमें स्टेट आपको नहीं बता सकता कि आप क्या खाओगे, आपकी मर्जी है. कि कब सोना है, आपकी मर्जी है, आप जब सो, स्टेट आपको नहीं बता सकता कि कब सोना है. तो ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं कि जो आपको ही करनी है. कि कपड़े कौन से पहने, तो स्टेट नहीं बताएगा कपड़े कौन से पहने, ये आपकी मर्जी है, आप कोई से भी कपड़े पहनो, है ना. तो ये पर्सनल अफेयर होते हैं, प्राइवेट अफेयर्स होते हैं. और पब्लिक अफेयर क्या होते हैं कि जैसे पब्लिक अफेयर कि जैसे कि आप किसी को अनटचेबल नहीं बोल सकते, है ना, या आप पब्लिक प्लेस में बंदूक वगैरह ये ऐसी चीज़ें लेके नहीं जा सकते. ये पब्लिक अफेयर होते हैं. ये कि जो पूरी दुनिया से रिलेटेड होते हैं वो पब्लिक अफेयर है, जो पब्लिक से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर दी. ठीक. Why it is important to separate religion from the state? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state power. Secularism का सबसे important aspect है कि जो state है उसको बिल्कुल अलग कर दो religion से. क्योंकि अगर state का कोई एक धर्म हो गया तो फिर वो तो सारे जो भी उसका धर्म होगा, मान लो अगर इंडिया में हिंदू धर्म लागू हो जाए तो फिर इंडिया में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, वो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके साथ कितना बुरा ट्रीटमेंट होगा. उनको तो इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा. अगर देश ने हिंदुइज्म को अपना लिया तो फिर उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होगा, है ना. तो इसलिए स्टेट को कभी भी रिलीजन में घुसना नहीं चाहिए. रिलीजन और स्टेट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो हर कोई इक्वल है, हर कोई इक्वल है. डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है ना कि हर कोई इक्वल है. तो अगर आप किसी को रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करोगे तो हर कोई इक्वल कैसे हुआ, फिर तो कोई इक्वालिटी रही ही नहीं, है ना. फिर तो इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करी है इक्वालिटी, वो इक्वालिटी होगी ही नहीं, है ना.
If the majority religious group has access to state power, then it could easily use the power and financial resources to discriminate against and persecute the person of other religion. आप खुद सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा अगर आप एक मुस्लिम जाति से, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं और जो स्टेट है वो हिंदूइज्म को अपना लेता है, तो वो तो आपको ये बोलेंगे कि नहीं तुम्हें ये भी नहीं करना है, तुम्हें वो भी नहीं करना है, बिकॉज तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा। तो आपको कितना बुरा लगेगा कि हमारे साथ ऐसा कर दिया। या मान लीजिए स्टेट मुस्लिम बन जाए, है ना, अगर स्टेट मुस्लिम को अपना लेता है और आप हिंदू हैं तो वो आपको बोले कि नहीं आप टेंपल में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो कोई स्टेट अगर एक रिलीजन को अपना लेता है तो उसके काफ़ी बुरे असर हो सकते हैं, क्योंकि वो सारी फाइनेंशियल पावर, सारी चीज़ें अपने लिए ही ले लेगा, अपने धर्म के लिए यूज़ कर लेगा और दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बहुत परेशानी होगी। द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। टायरनी का मतलब होता है तानाशाही। जो मेजॉरिटी की तानाशाही होगी उसकी वजह से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, लोगों के साथ बुरा ट्रीटमेंट होगा, कोवर्शन होगा। कोवर्शन का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी को बुरी तरह से दबा लेना। आप एक, क्योंकि आपका धर्म वो है जो स्टेट मानता है, तो आप क्या करोगे, दूसरे धर्म के लोगों को आप दबाना स्टार्ट कर दोगे, तो यही होगा। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मारना वगैरह, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा कि हम देखते भी है। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को रोक सकती है कि वो, जैसे कि सऊदी अरेबिया में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को रोका हुआ है कि वो टेंपल नहीं बना सकते, चर्च नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, है ना। अगर ऐसा ही इंडिया में हो जाए कि हिंदू बोलने लगे कोई मस्जिद नहीं बना सकता, कोई चर्च नहीं बना सकता, तो कितना बुरा लगेगा उन लोगों को जिनका धर्म हिंदू नहीं है ना। तो ये हो सकता है। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट दैट कैन रिजल्ट इन वन रीजन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड द रिलीजन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ताकि ऐसे तानाशाही ना हो, ताकि ऐसे टायरनी ना हो मेजॉरिटी की, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो सेपरेट रहें। जो स्टेट है वो पब्लिक अफेयर है और रिलीजन जो है वो प्राइवेट अफेयर है, वो मेरी मर्जी है। प्राइवेट का मतलब मेरा, कि वो मेरी ही मर्जी है कि मैं कौन सा क्या करना चाहती हूँ, क्या करना नहीं चाहती हूँ, राइट। और पब्लिक होता है कुछ चीज़ जो पब्लिक से रिलेटेड होती हो, किसी का धर्म पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए दोनों चीज़ों को अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसमें आपका कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।